वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में। आज हम जानेंगे पीएसपी प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो हमारा आज का स्टॉक होने वाला है, एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी में हमें क्यों निवेश करना चाहिए, इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इस सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो बने रहे आखिर तक हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये जो पीएसपी प्रोजेक्ट कंपनी है, एक कंपनी का जो प्रमोटर है, मालिक मिस्टर प्रहलाद एस पटेल हैज़ ओवर 3 डेकेड्स ऑफ द एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रमोटर को 30 साल से भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इतना अच्छा ये प्रमोटर इस कंपनी में है। अगर हम मान के चलते, अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी कहाँ पर भी हम घुमा सकते हैं। अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर ही अच्छा नहीं हो तो गाड़ी कौन सी भी हो, कोई मतलब नहीं, उसका एक्सीडेंट फिक्स है। तो ऐसा होता है। अगर एक कंपनी का प्रमोटर अच्छा हो तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंसी चलने वाली है, तो हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। अगर इस कंपनी का सबसे अच्छा की पॉइंट देखें तो इस कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये जो स्टडी है हमने स्क्रीनर्स की एक वेबसाइट से निकाली है। यहाँ पे देखो तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी पीएसपी प्रोजेक्ट इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कैटेगरी इन इंडिया, स्मॉल कैटेगरी इन इंडिया। इसका मतलब है कि पीएसपी कंस्ट्रक्शन एक सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो लगातार ग्रो कर रही है। ये इंडिया की सेकंड नंबर की फास्ट ग्रो करने वाली ये इंडिया की कंपनी है। बहुत अच्छा कंपनी है। इट हैज़ कंप्लीटेड 153 प्रोजेक्ट टू डेट। आज के दिन में इस कंपनी में 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द रेपुटेड क्लाइंट। इसका जो इस्टेब्लिश हुआ है स्ट्रॉन्ग रेपुटेड क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस कंपनी का है। अगर हम इस कंपनी जोग्राफी वाइज रेवेन्यू देखें तो 94% इसका जो रेवेन्यू है वो गुजरात से आता है, राजस्थान से 3%, कर्नाटका से 2%। को इज फोकसिंग इज एक्सपांड इन फुटप्रिंट। ऑन 4 फरवरी 2021 दे हैव गॉट अ न्यू ऑर्डर इन यूपी। इसका मतलब है कि यूपी में भी काम करने वाली कंपनी है, उसको यूपी में भी ऑर्डर मिला है कंपनी को काम करने के लिए। ये जो कंपनी है हमारे यहाँ पे देखो, कंपनी हैज इन्वेस्टेड 170 करोड़ ऑन प्लांट एंड मशीनरी एज FY 22 विच इज वॉज 95 करोड़ एज FY 18। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने FY 2020 में 17 करोड़ का प्लांट और मशीनरी खरीदी की है, उसको जो काम करने के लिए यूज़ होते हैं उसको खरीदी किया है। और उसमें से 95 करोड़ का FY 18 में खरीदी किया था। इसका मतलब यहाँ पे देखो, कंपनी का 170 करोड़ मशीनरी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि कंपनी चाहती है कि जो हमारा जो बिज़नेस है वो लगातार ग्रो करता रहे, और जो काम के लिए मशीनरी लगते हैं वो हमारी खुद की हो। जब मशीनरी हमारी खुद की होती है तो हमें दूसरों को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बहुत अच्छा इस कंपनी ने काम किया है, जो कि एक खुद की मशीनरी इसके पास सेटअप है और उसका बेनिफिट कंपनी को ही मिलने वाला है। अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैपिटल देखें तो 188 करोड़, जो कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। अभी उसका करंट प्राइस चल रहा है 524 रुपीज़। 52 वीक हाई 552 और 52 वीक लो 375 इसका था। स्टॉक भी अभी 14 के मल्टीपल पे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू 162 है, जो कि अभी भी स्टॉक बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा दौड़ा नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.76% का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब कंपनी डिविडेंड देते हैं और एक ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 21.8%, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है। ग्राम नंबर 366 है। प्रोमोटर की होल्डिंग 74.2%, ज़बरदस्त प्रोमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में, हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और देखें तो बैलेंस शीट टोटल 1231 करोड़, प्रॉफिट ग्रोथ 62%। यहाँ पे देखो डेट 189 करोड़, जो कि हम डेट टू इक्विटी रेशियो में कन्वर्ट करें तो 0.32। ये देखो, अब हम इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स देखेंगे।
यहाँ पे देखो प्रोज ही दिखाई देगा, कॉन्स आपको कोई भी एक भी कॉन्स यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। कंपनी इज एक्सेप्टेड इज अ गुड क्वार्टर, कंपनी का क्वार्टर अच्छा चल रहा है, जो कि हमें साइन देता है कंपनी कितनी बेहतरीन कंपनी है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी 24%। अगले 3 साल से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा रहा है 24% का। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.27%। ये जो 17.27% है, ये जो फेस वैल्यू पे डिविडेंड कैलकुलेट किया है, एक्चुअल में ये डिविडेंड 0.74% ही मिलता है। यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है। मार्च 2016 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़ था, जो कि बढ़ के यहाँ पे देखो 67 करोड़, 106 करोड़, 149, 198, 135 करोड़ पे चल रहा है अभी ये उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है और यह हमें कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। अभी हमने कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस देख ली, अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। और टेक्निकल एनालिसिस की ओर रहते समय आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब क्या आपके लिए नया रिसर्च लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इसका फ़ायदा आपको पहुँचेगा। यहाँ पे देखो हमने 1 डे कैंडल स्टिक लगा दी है और एक जरूदा में हमने चार्ट ओपन किया है। अगर आपका जरूदा में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारा इंडिया का सबसे अच्छा ब्रोकर है। ये देखो अब चार्ट पे देखो कंपनी का अभी करंट प्राइस चल रहा है 526। अभी भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में स्टॉक चल रहा है। ये देखो हमने एक डारवास बॉक्स निकाला है, यहाँ पे इस डारवास बॉक्स में कितनी कैंडल है, लगभग 20 कैंडल है इस डारवास बॉक्स में। इस रेंज में ही स्टॉक चल रहा है। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो आप यही करंट प्राइस पे ले सकते हो, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये देखो 500 पे स्टॉक सपोर्ट लेके फिर से घूम रहा है, और जब ये स्टॉक 515 का लेवल क्रॉस करेगा तब इस स्टॉक में तेज़ी बनेगी और एक स्टॉक नया मोमेंटम पकड़ लेगा। तो हमें स्टॉक में वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम इस स्टॉक का ब्रेकआउट कब आता है 550 के ऊपर, और हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी निफ्टी 50 में करेक्शन चालू है। तो इस करेक्शन में हमें सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दी है, ये सब स्टॉक ये जो स्टॉक है सब मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये ब्लैक ऑयल लाइन 20 डे मूविंग एवरेज है, रेड ऑयल लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है, और येलो वाली लाइन है जो 100 डे मूविंग एवरेज है, 100 डे मूविंग, और ये ग्रीन जो है वो सुपर ट्रेंड की लाइन है। अभी स्टॉक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक पे कोई नेगेटिव डाइवर्जन नहीं है। स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। जब भी एक कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा स्टॉक एक नई मोमेंटम आपको दिखाएगा और आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। अगर आपका व्यू 5-6 साल का है तो स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर पहले क्या होता था, कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहता था, क्योंकि उसको ऑर्डर बुक ही नहीं मिलती थी। ऑर्डर बुक इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती थी, और हमारा जो इंडिया का कंस्ट्रक्शन है वो लो चल रहा था। अभी इस कंस्ट्रक्शन को पीएम मोदी ने जो सपोर्ट किया है, आने वाला सब बजट है कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी पे निकाल रहा है, तो इसका फ़ायदा इस कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी को होगा, और आगे जाके इस कंपनी को बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा और कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अब आज ये स्टॉक 500 रुपये पे मिल रहा है, अगले 4-5 सालों में स्टॉक की रियल वैल्यू 5000 बनने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं 5 साल के लिए, अगर आपका व्यू 5 साल का है तो। यहाँ पे देखो हमने वीकली कैंडल स्टिक लगा दी है। वीकली कैंडल स्टिक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चार्ट पे ये जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सुपर ट्रेंड के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी स्टॉक में करेक्शन की कोई बात नहीं दिखाई दे रही, तो हमें इस स्टॉक में बने रहना चाहिए और अपना
प्रॉफिट उसके स्टॉक के साथ थोड़ा फार बुक करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के। अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपका जीरोधा अकाउंट नहीं तो हमारे थ्रू आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।